Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डिवाइड वर्ड्स इनटू सिलेबल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबल होता क्या है। सिलेबल का पता होगा तब ही हम जाके डिवाइड कर सकेंगे सिलेबल को, किस तरह सिलेबल को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिलेबल की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है A syllable is defined as a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें। पहली बात ये है कि ये क्या है, यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन है, यानी बोल चाल जो हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, उसका एक यूनिट है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर वन वॉवल साउंड लाजमी होगी। ठीक है, वावल साउंड लाजमी होगी, सिलेबल तब डिवीजन होगा। कॉन्सोनेंट साउंड हो या ना हो, ठीक है, विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट हो या ना हो, लेकिन वावल लाजमी होगा। और फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ वर्ड। अब ये है कि अगर सिंगल सिलेबल है, एक सिलेबल है पूरा लफ्ज़, तो वो क्या है, दरअसल वो होल होगा। और अगर दो तीन सिलेबल है उसके अंदर तो वो पार्ट ऑफ वर्ड बन जाएगा। जिस तरह आई है, आई एक है इसके अंदर सिलेबल। इस तरह कैट हो गया, मैट, हैट, गो, फार, ये सारे क्या हैं, इसमें एक सिलेबल है। अब ज़रा देखते हैं सिलेबल की दूसरी डेफिनेशन। वो है अ सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वावल साउंड। यहाँ पर भी उसने सेम बात की है कि उसकी क्या होगी, सिंगल वावल साउंड होगी। एंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और वो एक यूनिट के तौर पे प्रोनाउंस किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, एक अलग यूनिट होगा और उसका अलग सिलेबल्स होगा, अलग से उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं आप कि ये एक चेस्ट पल्स के वो होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं बुक, यहाँ पर कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं आई हमारी आवाज़ के अंदर। जब हमारी आवाज़ के अंदर एब्स्ट्रैक्शन होगी, यानी वोकल कॉर्ड के अंदर एब्स्ट्रैक्शन होगी, हमारी आवाज़ रोक के फिर दूसरी साउंड प्रोड्यूस करेगी, तब जाके क्या होगा, दूसरा सिलेबल होगा। जैसे यहाँ पर बुक कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं आई, तो इसमें क्या है, एक वॉवल साउंड है, लिहाजा ये पूरा लफ्ज़ जो है वो एक वन सिलेबल है। आगे दूसरा है रीडिंग, रीडिंग, तो यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्शन आ गया, रीड, यहाँ पे आगे इंग आ गया है, रीडिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो सिलेबल हुआ। पहला वॉवल साउंड ये है, दूसरा ये है ING वाला, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, दो सिलेबल्स होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है सिलेबिकेशन रूल्स क्या हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल जो है उसका, रूल नंबर 1, कि एवरी सिलेबल हैज़ वन वॉवल साउंड। ये चीज़ ऊपर डेफिनेशन के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी वावल होगा उसके अंदर एक वावल साउंड लाजमी होगी। दूसरा क्या है कि द नंबर ऑफ वावल साउंड्स इन अ वर्ड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स, कि जितने वावल साउंड होंगे उतने सिलेबल्स होंगे, या दूसरे अल्फाज में जितने सिलेबल होंगे उतनी वावल साउंड होंगी, ये लाजमी है। अब देखें ज़रा, हुम एक सिलेबल है तो इसके अंदर एक वावल साउंड है। और अगर आगे बात करें सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर दो वॉवल साउंड हैं, दो सिलेबल हैं तो दो वॉवल साउंड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक साउंड, दूसरी साउंड यहाँ पर सब्जेक्ट, तो दो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिलेबल्स हैं, तो इसके अंदर वॉवल साउंड भी दो हैं। इसी तरह पब्लिशिंग, यहाँ पर क्या है, तीन वॉवल साउंड है, तो तीन सिलेबल हुए तो तीन वॉवल साउंड हुई। तो अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हम एक सिलेबल को कभी भी डिवाइड नहीं करते। वन सिलेबल नेवर डिवाइड। जिस तरह हम यहाँ पर देखें होम को हमने डिवाइड नहीं किया, लेकिन अगर दो सिलेबल थे तो उसको भी हमने डिवाइड किया। सब्जेक्ट अलग अलग, पब्लिशिंग को भी हमने क्या किया, अलग से वो किया, डिवाइड किया। तो वो कहता है सिंगल वर्ड जो होगा, सिंगल सिलेबल होगा, उसको कभी हम डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर दो तीन चार सिलेबल्स हैं फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह
आगे चलते हैं। आगे जो है सब्लिकेशन प्रोसेस क्या है, वो कहता है डिवाइड बिटवीन टू मिडिल कॉन्सोनेंट्स। अगर ऐसे लेटर्स आ जाते हैं जिसके दो कॉन्सोनेंट बराबर आ गए हैं, एक साथ आ गए हैं, तो उसको वहाँ से आप स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर दें। जैसा कि वो कहता है हैपन एक वर्ड है, हैपन को उसने क्या किया, दो जब पी आया तो एक पी को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया और डिवाइड कर दिया। इसके अंदर भी वॉल साउंड आ गई, इसके अंदर भी वॉल साउंड आ गई। इस तरह बास्केट दो वॉल साउंड है, इसके अंदर भी दो यानी दो सिलेबल्स हैं, तो दो सिलेबल्स दो वॉल साउंड। इसी तरह ये पैटर्न चलता रहेगा। आगे चलते हैं CVC पैटर्न क्या होता है। अब इसने VCCV पैटर्न, V से मुराद वावल और C से मुराद कॉन्सोनेंट, फिर C से मुराद कॉन्सोनेंट, V से मुराद वावल। ये VCCV पैटर्न जो है ये किस तरह है, जिस तरह उसने रैबिट को किया। सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा है वो क्या होगा कि जब दो कॉन्सोनेंट आ जाएंगे तो उनको दरमियान से हमने स्प्लिट कर देना है। अब उसने RC कर दिया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, A वॉल है तो इसको A कर दिया, V कर दिया। इसी तरह B है तो ये कॉन्सोनेंट है तो इसको C कर दिया, ये B है ये भी कॉन्सोनेंट है इसको C कर दिया, ये I है तो I क्या है, ये वॉल है तो इसको V कर दिया। इसी तरह T है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसको C। CVC पैटर्न यहाँ इसका बन गया है। अब इसके अंदर दो सिलेबल हैं और दो वॉल साउंड हैं। इसी तरह कंटेंट, इसके अंदर भी CVC और CVCC पैटर्न है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, दो सिलेबल वर्ड हो गया, डाइसिलेबिक वर्ड, ठीक है, मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। एक सिलेबल वाला वर्ड होगा तो उसको मोनोसिलेबिक, दो सिलेबल्स का है तो डाइसिलेबिक, और 3 सिलेबल्स हैं तो ट्राइसिलेबिक वर्ड होगा। चलें जी स्टूडेंट, आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।